ट्यूब ग्रोथ कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो है यूक्रेन में आप कैसे आपका खुद का कंपनी बना के यूरोपियन यूनियन को और ईस्टर्न यूरोप को एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन यूक्रेन, लेकिन हमने काफ़ी सारे ईमेल्स मिला लोगों से कि ये यूक्रेन में कंपनी उनको रजिस्टर करना है। लेकिन पहले वाला जो वीडियो था वो बिजनेस के हिसाब से बनाया था मैंने, और यूक्रेन में कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे कंपनी, उस बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में बताया नहीं था। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा यूक्रेन में कैसे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे और कैसे आपको ये हेल्पफुल होगा कि आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर पाओगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी इन यूक्रेन। जो कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। पहले रशिया का सोवियत यूनियन का एक पार्ट था, सोवियत यूनियन का एक स्टेट था। 1991 में जो डिवाइड हो गया, सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ, यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से अलग हो गया और इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव उसका कैपिटल है। उनका जो पॉपुलेशन है 4 करोड़ 44 लाख का पॉपुलेशन है। लैंग्वेज है यूक्रेनियन लैंग्वेज, और काफ़ी सारे लोग रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं। और यूक्रेन का जो नेबरिंग कंट्रीज है, कौन से कंट्रीज है आप देख सकते हैं, मैप में मैं दिखा रहा हूँ। सो नॉर्थ में यूक्रेन का जो बॉर्डर में नॉर्थ में है बेलारूस है, ईस्टर्न पार्ट में रशिया है, और उनका जो नेबरिंग कंट्रीज देख सकते हैं, साउथ में है ब्लैक सी है, ठीक है, और मोल्डोवा और रोमानिया साउथ वेस्ट में है, हंगरी भी है, देखिए, स्लोवाकिया, पोलैंड वेस्ट में है। सो उनका जो नेबरिंग कंट्री है रशिया है, मोल्डोवा, बेलारूस, रोमानिया और हंगरी, स्लोवाकिया। एक कंट्री आपको दिखा दिया मैंने जो मैप में एक कितने सारे कंट्रीज है यूक्रेन का बॉर्डर में लोकेटेड है। और यूक्रेन जो है अभी भी यूक्रेन ने अप्लाई कर चुका है यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप के लिए, लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं है। रशिया के साथ कुछ वार के वजह से उनका जो पोस्टपोन हो गया। लेकिन आने वाले 2-4 साल में ऐसा लगता है कि आने वाले 2-4 साल में 2026 से लेकर 30 के अंदर यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप, ईयू का मेंबरशिप मिल जाएगी। तो यूक्रेन का जो करेंसी है यूक्रेनियन हिविनिया, तो उनका जो करेंसी का जो प्राइस है, अगर यूक्रेन का 1 करेंसी इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करोगे, यूक्रेन का 1 करेंसी इंडिया का 2 रुपीस 66 पैसा आज के तारीख में मिलेगा, ठीक है। तो यूक्रेन का बारे में डिटेल्स बता दिया। तो अभी बताऊंगा यूक्रेन का जो बॉर्डर कंट्रीज है, क्योंकि आगे आपको अगर यूक्रेन से ट्रेड करोगे यूरोपियन यूनियन के साथ तो कितने डिस्टेंस में लोकेटेड है मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो यूक्रेन का जो डिस्टेंस है, हंगरी से डिस्टेंस है 1195 किलोमीटर, यूक्रेन टू हंगरी 15 घंटा में बाई रोड में 15 आवर्स में आप जाके पहुंच सकते हो, बाई ट्रेन या बाई बस में। जर्मनी का डिस्टेंस है 1744 किलोमीटर जर्मनी है फ्रॉम यूक्रेन। आपको 15-16 घंटा 18 घंटा के अंदर आप बाई ट्रेन या बाई बस में जाके पहुंच सकते हो जर्मनी। पोलैंड का डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, 14 घंटा में पहुंच सकते हो। रोमानिया का डिस्टेंस है 783 किलोमीटर, 11 आवर्स में आप रोमानिया पहुंच सकते हो। मोल्डोवा का डिस्टेंस है 353 किलोमीटर, आप 5 घंटे में बाई कार बस में जा सकते हो। ऑस्ट्रिया 1628 किलोमीटर, 18 आवर्स में बाई ट्रेन में जा सकते हो। सो मैंने आपको दिखा दिया अप्रोक्सीमेटली जो कंट्रीज है कितने घंटे का दूरी है बता दिया। उसका अभी तक रोमानिया और मोल्डोवा पोलैंड के तरफ बस में आप ट्रेन में जा सकते हो। और फिलहाल जो उनका हंगरी और ऑस्ट्रिया को ट्रेन लाइन तो बना था लेकिन बंद था, अभी ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ठीक है। अगर आप यूक्रेन में, अगर आप देखिए यूरोपियन यूनियन में अगर आप एक एक्सपोर्ट कंपनी हो और यूरोप में आपका प्रेजेंस आपको होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में कोई भी बिजनेस आप शुरू करने को जाओगे कम से कम 25 से 50 लाख
खर्चा होगा कम से कम, क्योंकि कोई भी यूरोपियन यूनियन में जो 28 कंट्रीज है, यू कंट्रीज है वेस्टर्न यूरोप में, अगर आप कुछ भी बिजनेस करेंगे 25-30 लाख 40 लाख 50 लाख मिनिमम खर्चा आएगा, क्योंकि आपका जो मिनिमम जो शेयर कैपिटल जितना होता है, मिनिमम 15 लाख 20 लाख का शेयर कैपिटल होता है। अगर जर्मनी में कंपनी आप शुरू करने को जाओगे तो 25 लाख से लेकर 50 लाख आपको खाली कैश चाहिए उनका बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, और वो पैसा भी आप निकाल नहीं पाओगे, और पैसा को आपको रखना पड़ेगा बैंक में, और एक जर्मन नेशनल को जॉब देना पड़ेगा। ऐसे ही ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन यूनियन में जितने सारे कंट्रीज है, अगर आप कुछ भी बिजनेस करने को जाओगे 25 लाख से 50 लाख के अंदर आपको खर्चा आएगा बिजनेस में। अगर 25-30 लाख में छोटा सा कुछ बिजनेस करते हो, कैफे है या कुछ भी करते हो, अगर आप वहाँ का लोकल सिटीजन को एक सिटीजन को जॉब नहीं देते हो, तब तक आपको रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर बड़ा पैमाने में 50 लाख 1 करोड़ का बिजनेस करते हो तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है, लेकिन 25-30 लाख के अंदर अगर बिजनेस करते हो, छोटा सा बिजनेस, छोटा सा कैफे, टी शॉप या छोटा सा ग्रोसरी, जब तक आप लोकली 1 पर्सन को, लोकल सिटीजन को जॉब नहीं देते हो, फुल टाइम जॉब, तब तक आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा मिलने का चांस नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ईस्टर्न यूरोप में 3-4 कंट्रीज है जहाँ पर आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करके आप यूरोपियन यूनियन के साथ इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ रशिया के बारे में। रशिया में अगर बिजनेस करोगे, ट्रेड करोगे, रशिया में अगर बिजनेस रजिस्टर करोगे, यूरोपियन यूनियन और ईस्टर्न और साउथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ आप इजीली बिजनेस कर पाओगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूक्रेन का। तो यूक्रेन का डिस्टेंस बता दिया। अगर यूक्रेन में रहोगे तो पोलैंड कितना दूरी है, हंगरी कितना दूरी है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रोमानिया और स्लोवाकिया और जितने सारे कंट्री, मोल्डोवा कितना दूरी आपको बता दिया। ये सब कंट्री जो नेबरिंग कंट्रीज को आप बाई बस, बाई कार या बाई ट्रेन में जा सकते हो। अभी फिलहाल 2-4 महीने के बाद ऑस्ट्रिया तक, हंगरी होकर ऑस्ट्रिया तक उनका ट्रेन चालू हो रहा है, यूक्रेन टू ऑस्ट्रिया। बाई ट्रेन में भी आप ऑस्ट्रिया जाके जर्मनी भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यूक्रेन में खुद का बिजनेस शुरू करोगे, खुद का बिजनेस रजिस्टर करोगे, तो आपको इजीली यूरोपियन यूनियन के साथ इजीली आप बिजनेस कर पाओगे। यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज है जहाँ पर परचेसिंग पावर बहुत हाई है, तब आप इजीली पूरी यूरोपियन यूनियन को कवर कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए हम हर वीडियो में जो बनाता हूँ उसमें रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, बहुत सारे कंट्रीज का वीडियो बना चुका हूँ। यूक्रेन का जो है काफ़ी इजी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं बता दिया कौन से कंट्रीज कितना दूरी पर, कितना डिस्टेंस में लोकेटेड है यूक्रेन का, ताकि आप इजीली जाके कवर कर पाओगे इजीली। एग्जाम्पल, आप यूक्रेन में हो और आपको जर्मनी जाने का है, तो आपको बाई फ्लाइट में आप 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे जर्मनी। अगर पोलैंड में जाओगे तो कुछ घंटे में बाई बस में आप पोलैंड में पहुंच जाओगे, हंगरी भी पहुंच जाओगे, रोमानिया पहुंच जाओगे। तो अभी ट्रेन चालू होने वाला है ऑस्ट्रिया होकर आप जर्मनी पहुंच जाओगे, ऑस्ट्रिया होकर आप फ्रांस या कोई भी कंट्री जा पाओगे, इजीली जा पाओगे। लेकिन आपके पास यूक्रेन का रेसिडेंसी वीज़ा होना चाहिए। रेसिडेंसी वीज़ा, TRP, टेम्पररी रेसिडेंट परमिट होना चाहिए। टेम्पररी रेसिडेंट परमिट कैसे मिलेगा? आइदर आप स्टूडेंट वीज़ा में हो, आइदर आप बिजनेस कर रहे हो या कहीं काम कर रहे हो इन यूक्रेन। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूक्रेन में बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन का करेंसी के बारे में, यूक्रेन कहाँ पर लोकेटेड है, यूक्रेन का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बता दिया। अभी आपको बताएंगे यूक्रेन में कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा यूक्रेन में, ठीक है। यूक्रेन में जो LLC कंपनी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यही है एक ही रास्ता, क्योंकि ब्रांच ऑफिस बनाओगे तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे, और अगर जॉइंट वेंचर बनाओगे तो जॉइंट वेंचर के लिए आपको मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। फिलहाल कम पैसा में यूक्रेन में अगर करना चाहते हो बिजनेस, तो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, यूक्रेन जो है अभी कुछ सालों से उनका जो पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी और बिजनेस पॉलिसी, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, काफ़ी सारे चेंज किया। उनका जो नया प्रेसिडेंट आए, उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिसी चेंज किया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, काफ़ी सारे पॉलिसी उन्होंने चेंज किया। तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स उनका कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, इसीलिए उनका जो शेयर कैपिटल को 1 यूक्रेनियन करेंसी हिविनिया रखा, 1 करेंसी, 1 एग्जाम्पल। इंडिया में अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओगे तो आपका मिनिमम शेयर कैपिटल रहेगा 1 लाख रुपया, ठीक है, और कम भी कर सकते हो, लेकिन 1 लाख रुपया मिनिमम रहता है, ठीक है। और आर्मेनिया में अगर आप मिनिमम कैपिटल, शेयर कैपिटल रखोगे तो $1 रहता है। रशिया का रहता है 10,000 रूबल, लेकिन यूक्रेन में
वन करेंसी रखा, वन यूक्रेनियन हेविनिया उनका जो करेंसी है। वन करेंसी मतलब 2 रुपया 66 पैसा में आप कंपनी बना सकते हो। इसका मतलब होता है उनका वन करेंसी इंडिया का होता है, यूक्रेन का वन करेंसी इंडिया का होता है 2 रुपीज़ 66 पैसा। उसका कहने का मतलब है 2 रुपया 66 पैसा में यूक्रेन में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि वन शेयर कैपिटल है, वन यूक्रेनियन करेंसी शेयर कैपिटल है। लेकिन अभी कुछ उनका जो पॉलिसी चेंज हुआ है, गवर्नमेंट ने चेंज किया, उनका जो रजिस्टर डिपार्टमेंट, यूक्रेन में अपर कंपनी आप रजिस्टर करोगे गवर्नमेंट कुछ भी पैसा नहीं लेता, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, फ्री है, ठीक है। लेकिन आगे आपको बताएगा उसका और सारे डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज बता दिया कि वन यूक्रेनियन करेंसी शेयर कैपिटल है और गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन फीस 0 है, कुछ भी पैसा गवर्नमेंट आपसे नहीं लेगा, आप डायरेक्ट जाके LLC कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, यूक्रेन और रशिया का और उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान ऐसे कंट्रीज है उनका, और अजरबैजान ऐसे कंट्रीज का ऑलमोस्ट सेम है कंपनी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी। वो कैसा होता है, अगर आप यूक्रेन में ऑलरेडी हो और आपके पास TRP है, टेम्पररी रेसिडेंट परमिट है, इधर आप स्टूडेंट वीज़ा में हो या आप कहीं जॉब कर रहे हो इन यूक्रेन और आपके पास TRP है, टेम्पररी रेसिडेंट परमिट है, तो आप डायरेक्ट जाके कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन लॉयर को लेके, कोई लॉयर को लेके लॉ फर्म से लॉयर को हायर करके आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लॉयर आपको 500 से लेकर 800 यूरो चार्ज करेगा, ठीक है। फिर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप डायरेक्ट जाकर अकेले नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आते। बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट वगैरह यूक्रेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अटेस्टेशन होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो लॉयर ही कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप ऑलरेडी आपके पास TRP है, टेम्पररी रेसिडेंट परमिट है, तो आप जाके 500 यूरो से लेकर 800 यूरो में कंपनी बना सकते हो इन यूक्रेन, ठीक है। अगर आप यूक्रेन में ऑलरेडी शादी कर चुके हो, आपका वाइफ या आपका हस्बैंड यूक्रेनियन है, तो फिर आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि यूक्रेन में कंपनी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए। इंडिया या फॉरेन बहुत सारे कंट्रीज में 2 डायरेक्टर चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 50 चाहिए। यूक्रेन में मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड है, ठीक है। अगर आपके पास TRP है तो आप डायरेक्ट जाके कंपनी बना सकते हो। अगर आपके पास TRP नहीं है, आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हो, कहीं पर हो, आपके पास TRP नहीं है, फिर आपको क्या होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ बनेगा। लेकिन एक यूक्रेनियन नेशनल, यूक्रेन का कोई सिटीजन, उसका नाम पे कंपनी बनेगा, वो आपका कंपनी में डायरेक्टर बनेगा। एग्जाम्पल, आपका कंपनी का नाम आप रखना चाहते हो ABCD LLC, ठीक है, ABCD LLC आपका कंपनी का नाम है। आपका कंपनी का नाम पे कंपनी का नाम पे यूक्रेन का कोई रेसिडेंट, यूक्रेन का कोई सिटीजन आपका कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, यानी कंपनी का पार्टनर बनेगा और 100% मालिक रहेगा। उसका नाम पे लॉयर रजिस्ट्रेशन करेगा कंपनी, तो कंपनी बन जाएगा। 1 डे में कंपनी बनता है। अभी यूरोप में, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में यूक्रेन को बोला जाता है द सिंगापुर ऑफ यूरोप, क्योंकि सिंगापुर जो कंट्री है, सिंगापुर जो है विदिन 1 आवर आपका कंपनी बन जाता है, विदिन 1 आवर। अफ्रीका में है रवांडा, सिंगापुर ऑफ अफ्रीका, जो भी 1 आवर में कंपनी बन जाता है। और यूक्रेन है सिंगापुर ऑफ यूरोप में सिंगापुर है यूक्रेन, क्योंकि 1 डे में आपका कंपनी बन जाता है। 1 डे, अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है, विदिन 1 आवर भी बन सकता है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी जैसा बता दिया, यूक्रेन का कोई नेशनल है, यूक्रेन का कोई सिटीजन है, उसका नाम पे कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। क्योंकि आप इंडिया में बैठे हो, आप क्या करोगे, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा। लॉयर ने, इन यूक्रेन का जो लॉयर है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी को आपको इंडिया भेजेगा। इंडिया में आप साइन करके उस डॉक्यूमेंट्स को यूक्रेनियन एम्बेसी इन दिल्ली में अटेस्टेड करोगे। अटेस्टेशन करने के बाद पूरी डॉक्यूमेंट को, हार्ड कॉपीज को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को बाई कुरियर में लॉयर को भेजना पड़ेगा। तो लॉयर क्या करेगा, यूक्रेनियन का जो नेशनल है, उनका नॉर्मली जो लॉयर होते हैं, लॉ फर्म होते हैं, वही लॉयर खुद रहता है, क्योंकि वो यूक्रेन का नेशनल रहता है, यूक्रेन का सिटीजन रहता है। फिर वो खुद का नाम पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनको 2 महीना तक उनको सैलरी देना पड़ता है, $400 पर मंथ। या ध्यान से सुनिए,
2 महीना तक जो यूक्रेन का नेशनल, यूक्रेन का सिटीजन आपका कंपनी का डायरेक्टर रहेगा, वो तो फ्री में काम नहीं करेगा, वो सैलरी लेगा, तो $400 पर मंथ सैलरी लेगा, तो 2 महीने का $800 हो गया, ठीक है। और लॉयर का फीस है, लॉयर आपको पर आवर के हिसाब से चार्ज करेगा, ठीक है। तो आप इंडिया में उनका पावर ऑफ अटर्नी आपका साइन करके भेज दिए यूक्रेन, फिर लॉयर क्या करेगा, यूक्रेन का नेशनल जो होता है, यूक्रेन का जो सिटीजन है उसका नाम पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, कंपनी बन जाता है 1 दिन में। कंपनी बनने के बाद वो आपको LLC कंपनी जो बन गया आपको कॉपी वगैरह भेज देगा भाई ईमेल में। फिर आपका टैक्स कार्ड बनेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनेगा। बनने के बाद आपका वीज़ा अप्लाई होगा, आप इंडिया में हो, आपका वर्क परमिट अप्लाई होगा। वर्क परमिट का मतलब होता है आपको जाके यूक्रेन में आपका कंपनी में ही काम करना है, तो आपके लिए जो TRP होता है, टेम्परेरी रेसिडेंट परमिट और वर्क परमिट चाहिए, उसके लिए उस कंपनी में आपके लिए TRP यानी वर्क परमिट अप्लाई होगा। अप्लाई होने के बाद 15-20 दिन या 1 महीना लग जाता है। लगने के बाद आपका वर्क परमिट निकलेगा, तो बहुत सारे पेपर वर्क होता है। वो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लॉयर ने आपको बाय कुरियर आपका घर पे भेज देगा इंडिया, आपको मिलेगा कुरियर। फिर आप क्या करोगे, मेडिकल करोगे। मेडिकल करने के बाद आपका CV, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, फोटो और वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट्स जो यूक्रेन से आया हुआ है, सब डॉक्यूमेंट लेके जाके VFS ग्लोबल के जरिए यूक्रेनियन एम्बेसी दिल्ली में अप्लाई करिए आपका डी वीज़ा का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वीज़ा। मतलब यूक्रेनियन एम्बेसी में आपका यहाँ पर इंडिया में आपका 3 साल का या 2 साल का, 1 साल का वीज़ा नहीं लगेगा। आपको पहले उधर जाना पड़ेगा डी वीज़ा में, फिर वहाँ फिर मेडिकल होगा, फिर आपका डी वीज़ा, आपका पासपोर्ट में 3 साल का वीज़ा लगेगा। तो 2 टाइप का वीज़ा होता है, आप एक साल का ले सकते हो या 3 साल का ले सकते हो, प्राइस अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो यूक्रेनियन एम्बेसी में जब अप्लाई करते हो आपका डी वीज़ा के लिए, यूक्रेन का डी वीज़ा यानी आपका वर्क परमिट और आपका TRP, आपका बैंक स्टेटमेंट जरूर दीजिए। और बैंक में आपका कम से कम आपका बैंक में 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपया आना चाहिए, क्योंकि आप जो यूक्रेन जाओगे 6 महीना 1 साल रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए बिजनेस करोगे, आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आपने बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए, 2, 2.5 लाख, 3 लाख का बैंक स्टेटमेंट, 3 लाख का बैंक स्टेटमेंट रखिए। और बैंक स्टेटमेंट, आपका फोटो, ओरिजिनल पासपोर्ट, मेडिकल और वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट दे के अप्लाई कर लीजिए। विदिन 15-20 दिन के अंदर आपका, अगर आपने काफ़ी सारे कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो, तो आपको यूक्रेन का एम्बेसी का वीज़ा ऑफिसर नहीं बुलाएगा, आपको डायरेक्ट वीज़ा दे देगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर करते हो तो आपको हो सकता है वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इंटरव्यू में पूछेगा आप किस बिजनेस के लिए जा रहे हो, क्या बिजनेस करोगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेगा, आपका बैंक स्टेटमेंट देखेगा, फिर आपको वीज़ा देगा। 15-20 दिन के बाद आपको वीज़ा मिलेगा। 99% वीज़ा मिल जाता है, कैंसिल नहीं होता है। वीज़ा मिलने के बाद आप यूक्रेन ट्रैवल करिए। यूक्रेन में लॉ फर्म लॉयर आपको मिलेगा, एयरपोर्ट में रिसीव करेगा, फिर आपको लेकर जाएगा, आप अपार्टमेंट रेंट में ले लीजिए, फिर आप मेडिकल कर लीजिए। मेडिकल करने के बाद आपका डी वीज़ा जो लगा हुआ है, वो डी वीज़ा का 3 महीने का वैलिडिटी है। इंडिया में जो डी वीज़ा आपको यूक्रेन एम्बेसी देगा वो 3 महीने का वैलिडिटी है। 3 महीने के अंदर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा यूक्रेन, मेडिकल होगा, फिर विदिन 3 मंथ्स 15-20 दिन के अंदर आपका 1 साल या 3 साल का रेसिडेंट परमिट TRP लगेगा आपका पासपोर्ट में, और आपको बहुत सारे ID इशू होगा, हेल्थ कार्ड वगैरह इशू होगा। फिर आप 3 साल के लिए वहाँ का रेसिडेंट बन गए। फिर आप ऑफिस, आपका जब तक ऑफिस नहीं है, यूक्रेन का जो लॉयर है वो आपका उनका ऑफिस का एड्रेस आपका ऑफिस करके दिखाएगा, किसको, इमिग्रेशन को, कि उसका ऑफिस यही एड्रेस में है, ठीक है। उसके लिए भी पैसा आपको चार्ज करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का तो फीस फ्री है, 0 है, ठीक है। लेकिन लॉयर जो चार्ज करेगा, उनका ऑफिस का एड्रेस आपको दिखाएगा, आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, आपके एक यूक्रेन का रेसिडेंट, यूक्रेन का कोई नेशनल आपका डायरेक्टर बनेगा। टोटल बना के टोटल जो खर्चा आता है यूक्रेन में कंपनी बनाने के लिए, कम से कम 3,000 से लेकर $4,500 का खर्चा आता है, ठीक है। उसमें 3 साल का वीज़ा आपको मिलेगा। $1,500 में, $1,500 $1,700 में भी बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास TRP है, बन जाता है, या आप यूक्रेन में ऑलरेडी मैरिड हो तो कम पैसे में बन जाता है, आपको 800,000 रुपये में, 800,000 यूरो में बन जाता है। अगर आप यूक्रेन में ऑलरेडी आपका TRP है तो 1500 के अंदर, $1,500 में बन जाती है। अगर यूक्रेन में आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो 3,000 से लेकर $4,500 के अंदर आपका कंपनी बनेगा। 3 साल का वीज़ा मिलेगा। 3 साल का वीज़ा मिलने के बाद आप यूरोपियन यूनियन कोई भी कंट्री ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वीज़ा रहेगा। ये वीज़ा रहेगा रेसिडेंट TRP, बिजनेस वीज़ा रहेगा, इस काइंड ऑफ इन्वेस्टर वीज़ा रहेगा। और आपका बैंक में, आपका जो लोकल बैंक में आप करंट अकाउंट यानी बिजनेस अकाउंट खोलिए, बैंक में थोड़ा ट्रांजैक्शन करिए,
फिर यूक्रेन में रह के आप कोई भी कंट्री यूके या जर्मनी या कनाडा यूएसए कोई भी कंट्री वेस्टर्न यूरोप में ट्रैवल कर सकते हो। बाई ट्रेन में, बाई बस में, बाई फ्लाइट में ट्रैवल करके मार्केटिंग करके आ सकते हो। फिर इंडिया से आपका प्रोडक्ट टू यूरोपियन यूनियन या यूक्रेन में भेज सकते हो। तो ये वीडियो था कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे और बेनिफिट क्या है आपको बताने के लिए। तो काफ़ी सारे हमको ईमेल मिला था कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी है और आजकल कोविड के वजह से काफ़ी इजी कर दिया। अगर आपको कंपनी बनाना है, क्योंकि आगे 1-2 महीना या 1 साल के बाद जैसे ही रस बढ़ेगा, हो सकता है यूक्रेनियन गवर्नमेंट और टाइट कर देगा और बाई स्ट्रिक्ट कर देगा। और अभी का टाइम पे 1-2 महीना 3 महीना के अंदर अगर आप यूक्रेन में कुछ करना चाहते हो, आपका कंपनी वहाँ एस्टेब्लिश करिए। इजीली 3000 से लेकर $4,500 के अंदर आपका रेसिडेंट वीज़ा के साथ, 3 साल का रेसिडेंट वीज़ा के साथ आपका कंपनी बन जाएगा। फिर आप वहाँ अपार्टमेंट लेके घर से ऑपरेट करिए, बिजनेस ऑपरेट करिए। और लॉयर जो होता है, लॉयर का ऑफिस को यूज़ करिए। ऑफिस के हिसाब से आपको 300-400 यूरो ईयरली देना पड़ेगा उनका ऑफिस का यूज करने के लिए। फिर आप 6 महीना तक, 3 से 6 महीना तक यूक्रेन में आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 6 महीने के अंदर अगर आपका बैंक में ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर वीज़ा अप्लाई मत करिए यूरोपियन यूनियन का। अगर आपका करंट अकाउंट में, यूक्रेन का करंट अकाउंट में आपके पास $20-25,000 है, फिर इमीडिएटली आप जा सकते हो। अगर इतना पैसा नहीं है, $5,000-4,000 है, फिर 3-4 महीने रुकिए, थोड़ा पैसा आपके पास आ जाएगा, ट्रांजैक्शन अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप कोई भी एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करके यूक्रेन में आप कोई भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में जाके मार्केटिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यूक्रेन का रेसिडेंट वीज़ा का डिटेल्स बता दिया। और एक अच्छा उपाय है, अगर आपके पास बिजनेस, आप कुछ नौकरी करना चाहते हो, तो ये जो रेसिडेंट वीज़ा आपको बता दिया, रेसिडेंट वीज़ा में यूक्रेन में आपको 3 साल का मिल गया। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, फिर यूक्रेन में आप कुछ नौकरी ढूंढ के यूक्रेन में कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। यूक्रेन का करेंसी डबल है इंडिया का, तो आपको वहाँ कम से कम 40-50 हज़ार इंडिया का कमा सकते हो और साइड में बिजनेस भी कर सकते हो। ये भी आपका अच्छा तरीका है। और पोलैंड बाई रोड, बाई कार, बाई बस में आप जा सकते हो पोलैंड, 4-5 घंटे में पहुँच सकते हो पोलैंड में नौकरी ढूंढ के आप आ जाइए टू यूक्रेन, क्योंकि आपके पास रेजिडेंट वीज़ा रहेगा। फिर आपको जब आपका स्पॉन्सर, आपका एम्प्लॉयर इन पोलैंड आपको वीज़ा भेजेगा, फिर यूक्रेन में पोलैंड का वर्क परमिट लगा के फिर पोलैंड जा सकते हो। या कोई भी यूरोपियन कंट्री में नौकरी ढूंढने के लिए जाके फिर यूक्रेन में आके आपका जॉब वीज़ा लगा के, जॉब वीज़ा स्टैंपिंग करके आप जा सकते हो, उन कंट्री में जाके जॉब कर सकते हो। तो डिटेल्स आपको बता दिया। यूक्रेन का बिजनेस वीज़ा, यूक्रेन का कंपनी रजिस्ट्रेशन अगर लोगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो यूक्रेन में कंपनी बनाने के लिए, तो आप गूगल में जाके काफ़ी सारे लो कंपनी को कांटेक्ट करिए, वो आपको बता देंगे, लेकिन आप संभाल के करिए। यूक्रेन में काफ़ी सारे कंपनी रजिस्ट्रेशन में फ्रॉड होता है। बहुत सारे लॉ फर्म, बहुत सारे लॉयर्स आपको बोलेंगे $800 में बना देंगे, $1,500 में बना देंगे, लेकिन आप जैसे उनको पेमेंट भेजोगे तो आपका पैसा को बढ़ा के आपको $5-6 हज़ार तक पहुंचा देंगे। इसलिए आप जिसको जानते हो उसका थ्रू में करिए, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप एक बार पेमेंट दे दोगे तो लॉयर का, लॉ फर्म आपको पैसा बढ़ाते जाएगा, इतना खर्चा हुआ, हमारा जो आवरली पैसा बढ़ गया कर करके। क्योंकि हम काफ़ी लोगों को जानते हैं जो ऐसे लॉयर के साथ काम किए, तो $5-6 हज़ार, $7,000 तक उनका रेट बढ़ा दिया, उनका प्राइस बढ़ गया, फिर भी उनका कंपनी नहीं बना। इसलिए यूक्रेन में बहुत सारा फ्रॉड होता है, संभाल के यूक्रेन में करिए। और अगर आप हमारा कंपनी के साथ करना चाहते हो, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा यूक्रेन में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करके 3 साल का वीज़ा लेके ट्रेड करना चाहते हो यूक्रेन में, आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारा जो कॉस्ट आएगा 3,500 कॉस्ट आएगा। अगर बड़ा कंपनी होगा तो 4,500, छोटा कंपनी होगा $3,500 में आपका यूक्रेन में LLC कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगा। आपका 3 साल का वीज़ा भी हो जाएगा। फिर हमारा जो यूक्रेन में हमारा स्टाफ है, हमारा ब्रांच ऑफिस है इन यूक्रेन, आपको आपका शॉप, दुकान या आपका ऑफिस या आपका अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए मदद करेंगे। आपका वीज़ा मिलने के बाद, आपका रेसिडेंट वीज़ा मिलने के बाद आप आपका वाइफ, आपका बच्चे को लेके, आपका माँ बाप को लेके स्पॉन्सर करके यूक्रेन में जाके बच सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स में आपको बता दिया यूक्रेन में कैसे आपका बिजनेस शुरू करोगे, कैसा कंपनी बनाओगे, कैसा रजिस्ट्रेशन करोगे, पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा।
अगर आप यूक्रेन में, अगर यूरोपियन यूनियन के साथ बिजनेस करना चाहते हो, यूक्रेन में आपका बिजनेस खोलिए, रेसिडेंस वीज़ा ले लीजिए और यूक्रेन में रहिए, यूक्रेन में रेसिडेंस में रहिए और यूरोप में ट्रैवल करके बिजनेस लाइए, फिर इंडिया टू यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, रशिया को आप एक्सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले आगे का काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। आगे हम और सारे वीडियो बनाएंगे कि यूरोप में और सारे कौन से सारे चीप कंट्री में आपका खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करके सेटल हो सकते हैं और वहाँ पर यूरोपियन यूनियन को आप काफ़ी सारे एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।